भलेश्वी जी। भलेश्वी हम दो हैं जनाब। शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगा। जी। कोई भी हमारी प्रस्तुति यहाँ पर जो भी होती है वो किसी भी धर्म से अलग होती है। बिल्कुल। इसमें जो भी प्रस्तुति की हमारा प्रयत्न हो तो ऐसा हो कि वो सारे धर्मों को मिलाकर हो, जैसे गुलदस्ता है। तो उसी ढंग से ये मैंने कविता में दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन कुछ लोग जैसे बहन ने कहा कि तब नहीं थे, तो मेरे में भी ऐसा ही है। तो मेरा शीर्षक है आज का, बेटी ही क्यों जाए ससुराल। बेटी ही क्यों, ये मेरे मन में आ गया कि बेटी ही क्यों जाए ससुराल। तो परंपरा के अनुसार तो बेटी को ससुराल भेजा जाता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर बेटी घर में हो और बेटा जाता तो फिर कैसा होता। तो नहीं, परंपरा है ना, परंपरा बनी है, बेटी को एडजस्ट होना ही पड़ता है, होना ही पड़ता है, इनको होना ही पड़ता है। तो ये मतलब पढ़ता हूँ कि क्यों ऐसा रिवाज बनाया, सुनिए क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। पहला बंद पढ़ता हूँ कि बेटी ने तो संसार बनाया, बेटी ने तो संसार बनाया, हर घर गृहस्थी को चलाया। बेटी ने तो संसार बनाया, हर घर गृहस्थी को चलाया। अज़ियतें तकलीफ़ें सहकर भी, अज़ियतें तकलीफ़ें सहकर भी सिलसिलाए नस्ब को आगे चलाया, सिलसिलाए नस्ब को आगे चलाया। क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। अपने घर की लाडली थी वो, अपने घर की लाडली थी वो, क्यों अजनबियों के साथ बसाया। अपने घर की लाडली थी वो, क्यों अजनबियों के साथ बसाया। दिन रात हंसती खेलती थी, दिन रात हंसती खेलती थी, क्यों भेज के उसे वहां रुलाया। फिर भी उनको अपना बनाया, फिर भी उनको अपना बनाया। क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। क्यों बेटियों को कम पढ़ाया। ये तवील देर की बात है, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बेटियां बहुत आगे हैं, लेकिन तब तो भेजते नहीं थे। तो क्यों बेटियों को कम पढ़ाया और घर का सब काम कराया। क्यों बेटियों को कम पढ़ाया और घर का सब काम कराया। क्या बेटी होना पाप है, जन्म से ही भेदभाव दिखाया, जन्म से ही भेदभाव दिखाया। ये सिलसिला तो जमानों ने चलाया, ये सिलसिला तो जमानों ने चलाया। क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटियां अक्सर समझदार होती हैं। मर्द हजरात मदद चाहता हूँ, कोई नाराज नहीं हो जाना। बेटियां अक्सर समझदार होती हैं मगर ससुराल में लाचार होती हैं। यहाँ भी माजरत चाहता हूँ कि ससुराल हो सकता है बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे भी नहीं होते हैं, बेटी को जलाया भी जाता है, इससे आप सब वाकिफ़ हैं। बेटियां अक्सर समझदार होती हैं मगर ससुराल में लाचार होती हैं। तकलीफ़ें अज़ियतें सहकर भी कभी मौत का शिकार होती हैं। बहुत बढ़िया। तकलीफ़ें अज़ियतें सहकर भी कभी मौत का शिकार होती हैं। जालिमों से इनको कोई न बचाया, जालिमों से इनको कोई न बचाया। क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। काश के सास माँ जैसी होती। यहाँ भी मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि कई सासें माँ की तरह भी होती हैं, लेकिन सब नहीं होती हैं। काश के सास माँ जैसी होती, दोनों की जोड़ी अनोखी होती। काश के सास माँ जैसी होती, दोनों की जोड़ी अनोखी होती।
कुछ तकलीफ बहू को होती तो सास बिलिक बिलिक कर रोती। कुछ तकलीफ अगर बहू को होती तो सास बिलिक बिलिक कर रोती। सास को भी उसकी सास ने सिखाया, सास को भी उसकी सास ने सिखाया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। शुक्रिया जनाब। ससुर अक्सर अच्छे होते हैं, जनरली जो मेरा अपना विचार है। ससुर अक्सर अच्छे होते हैं पर सास के आगे कच्चे होते हैं। ससुर अक्सर अच्छे होते हैं पर सास के आगे कच्चे होते हैं। उनकी सोच है बहू सच बोलती नहीं, अक्सर ऐसा होता है। उनकी सोच है बहू अक्सर सच बोलती नहीं, पर इनके बच्चे सब सच बोलते हैं। जो देवर जेठ है सारे सच बोलते हैं, सिर्फ एक बहू झूठ बोलती है। इनकी सोच है कि बहू सच बोलती नहीं, पर इनके बच्चे सब सच बोलते हैं। बहू के सिर पर किसका साया, बहू के सिर पे किसका साया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटी को घर बिठाया। गलती अक्सर बहू में ही है, गलती अक्सर बहू में है, ये सोच तो सास के लहू में है। गलती अक्सर बहू में है, ये सोच तो सास के लहू में है। बहू तो खुल के हंस नहीं पाती, बहू तो खुल के हंस नहीं पाती, वो तो सास की निगाहों में है, वो तो सास की निगाहों में है। शुक्रिया। ये देखकर बहू का पति भी घबराया, ये देखकर बहू का पति भी घबराया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटी को घर बिठाया। सास तो ताने देती रहती है, सास तो ताने देती रहती है, बहू की क्लास लेती रहती है। सास तो ताने देती रहती है, शुक्रिया, बहू की क्लास लेती रहती है। बेदर्द रस्म व रिवाज के आगे, बेदर्द रस्म व रिवाज के आगे बहू सब कुछ सहती रहती है, बहू सब कुछ सहती रहती है। बेचारी ने किसी को कुछ न बताया, बेचारी ने किसी को कुछ न बताया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। खाना बनाओ और फिर चाय बनाओ, खाना बनाओ और फिर चाय बनाओ, सब परिवार को खिलाओ पिलाओ। खाना बनाओ और फिर चाय बनाओ, सब परिवार को खिलाओ पिलाओ। हुक्म के हुक्म चल रहे हैं, हुक्म पे हुक्म चल रहे हैं, कभी मोजे लाओ कभी कपड़े लाओ, कभी मोजे लाओ कभी कपड़े लाओ। सास चिल्लाई तो कभी जेठ चिल्लाया, साठ चिल्लाई कभी जेठ चिल्लाया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। अब तो बहू डिजिटल होने लगी है, ये तो पहले की बात थी ज़्यादातर। अब तो बहू डिजिटल होने लगी है, पुराना रुतबा सास खोने लगी है। अब तो बहू डिजिटल होने लगी है, पुराना रुतबा सास खोने लगी है। बहू का काम भी कुछ आसान हुआ है, बहू का काम भी कुछ आसान हुआ है, क्योंकि सास भी अब कपड़े धोने लगी है, क्योंकि सास भी अब कपड़े धोने लगी है। शायद माहौल में कुछ बदलाव आया, शायद माहौल में कुछ बदलाव आया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। ये आखिरी बंद है। सास को भी ये सब विरसे में मिला, सास को भी ये सब विरसे में मिला, कभी बहू थी वो उसे हिस्से में मिला, कभी बहू थी वो उसे हिस्से में मिला। बहू बेटियों से करता है गुजारिश अमर, बहू बेटियों से गुजारिश करता है अमर, कि न करना अपनी सास से गिला, कि न करना अपनी सास से गिला। जैसे कि सब कुछ दरिया में बहाया, जैसे कि सब कुछ दरिया में बहाया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया, बेटी को ससुराल भेजा और बेटे को घर बिठाया। क्यों ऐसा रिवाज बनाया, क्यों ऐसा रिवाज बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत